हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज के महल में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे शिव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म क्या है? इस व्रत का पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। पर भूजी महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, महाराज, एक समय की बात है। प्रभु रामचंद्र के पिता महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यह प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रतनपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती आभूषणों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरीक के प्रभाव में सभी गंधर्व द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भाई था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने का कारण उसका मन विचलित था और बार बार वह अपने पत्नी को ही याद कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे एक इशारो सांप जिसका नाम कंकोटक था, उसने ललित के नृत्य तथा गायन में होने वाली ध्यान विचलता को राजा को जाकर सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस बात को स्वयं का अपमान समझकर गंधर्व ललित को अपनी पत्नी के विचारों में मगन होने के कारण अपने कर्तव्य से चूक दिया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने गंधर्व ललित को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपने श्रीपति काम आसक्ति के कारण तुम नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक में श्राप देता हूँ। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भरवा नरभक्षी में परिवर्तित हो गए। उसके नथुन पृथ्वी के विशाल कंठे के समान थे। उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मीलों था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यात्रा भी करने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस रूप को देखकर शकुकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता ने भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकना शुरू कर दिया। अपने पति को इस भयानक रूप में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखकर वह विलाप करते। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार इस जंगल में क्यों आई हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे मुनिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक के श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वह नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, ऐसा कुछ उपाय करें जिससे मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ दिनों में चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है, तो इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो
तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और अपने पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो, इससे वे अपने राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त करते हुए ललिता ने श्रद्धा निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के सम्मुख उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप से मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और नरभक्षी की योनि में रह रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर धारण कर लिया। उन दोनों ने भगवान की प्रार्थना की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस आ गए। राधे राधे। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, व्रत यह इतना पवित्र है कि जो कोई व्यक्ति इस अद्भुत व्रत को करता कथा को पढ़ता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप और आंसू के हिसाब से मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में सम्मत जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन कोई नहीं है। इस एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है? सामान्यतः लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना भी महत्वपूर्ण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे लिए अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और वह महामंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम।